सेवा करो, तीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो, यही भक्ति यही ओ, यही भक्ति यही हो, यही भक्ति यही ओ, यही भक्ति यही हो, यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि हमारा, ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि है हमारा, हरि है हमारा, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। दुनिया में कहीं भी रहो, बस भगवान को याद करते रहो। परिवार में रहना, घर द्वार में रहना, व्यापार में रहना, संसार में रहना बुरा नहीं है। संसार में आए हैं हम, इसीलिए आए हैं, किंतु भगवान को स्मरण रखो। इसीलिए ध्रुव जी का दर्शन कराया जाता है कि ध्रुव ने घर में परिवार में रह करके भगवत दर्शन किए हैं। हम भी जंगल जाने की जरूरत नहीं है, वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्मों से, अपनी साधना से घर में रह करके भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने ध्रुव जी का मंगलमय चरित्र सुनाया। ध्रुव जी के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था उत्कल। उत्कल का राज्याभिषेक कर दिया था, लेकिन उत्कल उदासी स्वभाव के थे। इनको राजा बनने की आवश्यकता नहीं थी, इनको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी, मोह नहीं थी, और इनको सबसे बड़ी बात है किसी से कोई प्रेम नहीं था और न किसी से कोई द्वेष था। और राजा को तो साम दाम दंड भेद चारों होना चाहिए। उदासी स्वभाव के राजा बन गए। अब बताओ राज सत्ता कैसे चले। फिर इनकी इच्छा ना होते हुए भी राजा बनाया गया था, इसलिए फिर इनकी जगह पर इनके दूसरे जो भाई थे जिनका नाम था बत्सर, बत्सर का राज्याभिषेक कर दिया गया। और इन्हीं के ही वंश में महाराज अंग नाम के एक बहुत महान प्रतापी राजा हुए, जो मृत्यु देवता की पुत्री के साथ में ब्याहे गए थे। महाराज अंग ऐसे पराक्रमी थे और इतने धार्मिक थे कि मृत्यु देवता इन पर आसक्त हो गए, मुग्ध हो गए, और अपनी बेटी सुनीता का विवाह महाराज अंग के साथ में कर दिया। ऐसे ऐसे धरती पर महाराज हुए कि मृत्यु देवता की बेटी सुनीता के साथ में उनका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। एक पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम था वैन। लेकिन यह स्वभाव से उदंड था, क्रूर कर्म करने वाला था, और मातृ पक्ष के सारे संस्कार इसमें विद्यमान थे। इसीलिए विवाह के समय में पूछा जाता है कि भाई कन्या के माता पिता, कन्या के मामा कौन है, नाना नानी कौन है। मामा को क्यों पूछा जाता है? इसीलिए क्योंकि मातृ पक्ष के संस्कार संतान में आते हैं। मातृ पक्ष के
पुत्र जो हुआ है उसके मामा का पता कर, उसके पर यदि संगीतकार है तो उसके परिवार में कोई ना कोई संगीत का कोई ना कोई भाई चित्रकार होगा, गायक होगा, कोई ना कोई इसमें कला होगी, क्योंकि मातृ पक्ष में वो चीज कला थी, इसलिए संतान में भी आई। कई बार मातृ पक्ष के संस्कार आ जाते हैं संतान में, इसलिए कुल खानदान का पता किया जाता है कि मातृ कुल किस कुल खानदान की है। बैन जो था इसमें जो संस्कार आए वो सारे के सारे संस्कार मातृ पक्ष के थे। अब मृत्यु देवता का स्वभाव कोई बहुत मधुर थोड़ी था, कोई बहुत मीठा है क्या? मृत्यु देवता का काम रोज है, कितने हजारों लाखों लोगों को रोज मौत के घाट उतारता है। अब बताओ, जो व्यक्ति रोज मार काट करता हो अच्छा कहलाया, और फिर कई लोग बेचारे रोते गाते कि भैया मत ले जाओ, मत ले जाओ, इसको छोटा है अभी मत ले जाओ। उसको दया आती है क्या मृत्यु देवता को? वो नहीं मानता किसी की, चाहे छोटे हो, चाहे अकेले हो, चाहे 5 रहो, चाहे कितने भी रहो, वो तो उसने दबाई गर्दन और ले गए। मृत्यु देवता का ये स्वभाव है। ऐसा ही स्वभाव था बैन का। बैन के क्रूर कर्मों के कारण महाराज अंग को गृह त्याग करना पड़ा, राजपाट छोड़ करके बिना किसी को बताए घर से चले गए। ऐसे पुत्र से तो अच्छा हमने संतान ठीक थे। अजात मृत मूर्खाणाम वरमाद्य उन चांति महा शक्र दुक्करा वाद्य वंती मस्तु पदे पदे। बढ़िया बात कही है। अजात मृत मूर्खाणाम, या तो पुत्र हुआ ही ना हो, या तो हुआ ना हो तो कभी कभी जब याद आएगी तब थोड़ा सा कष्ट दुख होगा, और हुआ है हो करके भाई व्याधि के कारण किसी दुर्घटना में यदि चला गया तो साल 2 साल 5 साल 10 साल तक याद आएगी तो रोएंगे। लेकिन यदि पुत्र है और कहीं मूर्ख है, वो दुष्ट है, तो वंती मस्तु पदे पदे, वो तो रोज 2 4 10 उलाहना लाएगा। कभी बही लेकर के जाओ, चले जाओ, जमानत करवा लो, क्योंकि वो 151 में बंद हो गए, कहीं फलानी धारा में जेल में चले गए। अब यही करते रहो, रोज गालियां मिलती है, रोज उलाहने मिल रहे हैं, पता नहीं क्या कर्म करके आ जाए, नींद हराम हो जाती है। ऐसे दुष्ट संतान को पाने से अच्छा तो है ना हो। इसलिए महाराज अंग अब किसको सुनाए अपना दुख? उन्होंने कहा इससे अच्छा तो सब कुछ छोड़ के चलो, अपने भगवान में का भजन करेंगे, वहीं आनंद लेंगे। सब कुछ त्याग करके चले गए। अब बिना राजा के राज्य कैसे चले? कहा अब एक काम करो महाराज, कोई तो है नहीं इस सिंहासन का, यही नियम है कि इन्हीं के ही वंश का पुत्र सिंहासन पर बैठेगा। तो बैन को जो है राजा बना दिया। अब बैन राजा बन गए। अब एक कहावत चरितार्थ होती है यहाँ पर कि करेला और नीम का सहारा मिल जाए तो और कड़वा हो जाए। वैसे तो करेला कड़वा, और नीम पर चढ़ गया तो और कड़वा। अब बैन जो था वैसे ही दुष्ट था, ये पावर मिल गया, शक्ति मिल गई उसको, राजा बन गया। अब जो चाहे वो करने लगा। सबसे पहले तो उसने कहा भाई जितने भी अपराधी कारागृह में बंद हैं उन सबको मुक्त कर दिया जाए। और उसने एक और ढिढोरा पिटवाया। क्या कहा? ना यष्टव्यम ना होतव्यम ना दातव्यम दुजा कुचित। ये घोषणा करवा रहा है। क्या कह रहा है? कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई श्राद्ध नहीं करेगा, कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कराएगा, और ना कोई दान करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा भगवान मैं हूं, मैं ही सर्व समर्थ हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। इसलिए आज के बाद में सारे यज्ञ बंद कर दिए जाएं। यज्ञ बंद करा दिए गए, कथा कीर्तन नहीं होगा, और ना दान पुण्य कोई करेगा, ना कोई श्राद्ध पिंड करेगा, सब कुछ बंद करा दिया। ये तो भैया रावण ने भी किया था। दुज भोजन मख होम सराधा तिनके जाय करहु तुम बाधा। ये तो रावण से आगे निकल गया, ये सारा बंद करा दिया। महात्मा घबरा गए, भैया ये सब क्या कर रहे हो तुम? सारे महात्मा एकत्रित होकर के गए हैं राजा के पास में। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज आपने ये क्या कर दिया? आपने पूजा पाठ यज्ञ जन सब बंद करा दिया। इसलिए पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, और बारिश नहीं होने से प्रजा दुखी है।
पशु पक्षी जल के लिए तरस रहे हैं। महाराज अब क्या कर रहे हैं? तब ये बैन जो था महात्माओं से भिड़ गया, महात्मा को ही बुरा बोलने लगा, उनको अपशब्द बोलने लगा। साधु संतों ने कहा, अरे भैया हम आपको समझाने के लिए आए हैं, हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं, आप तो हमसे ही लड़ने लगे। उन्होंने कहा, जाते हो यहाँ से कि नहीं? नहीं तो अभी हम तुम्हें बंद कर देंगे। अब साधु कोई साधारण थोड़ी थे कि कटोरा लेकर के मांगने वाले महात्मा थे वो, कोई ऐसे तो थे नहीं कि केवल मांग खा करके काम चलाने वाले, वेशभूष बनाने वाले कोई साधारण महात्मा थे। अरे वो तो तपस्वी महात्मा थे, साधना करने वाले महात्मा थे। उन्होंने कहा, सुनो जी, यदि तुम नहीं मानते तो अभी तुम्हें यहीं भस्म कर देंगे। अरे बोले, ऐसे तो बहुत आए, ऐसे बहुत से महात्मा देखे, चलो पाखंडी और ढोंगी पता नहीं क्या क्या बोला। महात्माओं ने क्रोध करके तत्काल उसको श्राप दे दिया। तुरंत सिंहासन से मुंह केवल नीचे गिरा और उसका प्राण निकल गया। अब तो महात्मा ने कहा, भैया ये तो सही में मर गया, अब क्या करें? कुछ साधुओं ने कहा, एक काम करो भाई, राजा का होना जरूरी है, अब इसके शरीर को मत करके इसके शरीर से संतान को प्रकट करते हैं। देखिए कितना बढ़िया विज्ञान है हमारे शास्त्रों। जो भी आज है, जो दिखाई दे रहा है, ये तो अब हुआ। हमारे यहाँ तो ये सबका सब पहले हो चुका है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ये सब पहले से परंपराएं बनी हैं और ये जो नियम हैं ये पहले से चले आ रहे हैं। उस मृत शरीर से संतान को प्रकट कर रहे हैं तो सबसे पहले तेल में रख करके उसको मथा खूब सभी साधु संतों ने मंत्रोच्चारण करते जा रहे हैं, शरीर को मथते जा रहे हैं। मथते 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 उसके शरीर का जितना मल था, जो पाप था, वो सबका सब एकत्रित हो गया और एक छोटा सा बौन पुरुष, एक छोटा सा हल्का सा गुड्डा तैयार हो गया और उसमें प्राणवायु डाल दी। वो जीवित हो गया। एकदम काले रंग का था, छोटा सा कद था उसका। उससे कहा निषीद। वो कहने लगा, क्या करें साहब? बोले, बैठ जाओ। निषीद माने बैठ जाओ। तो निषाद कहलाया। निषाद बोले, हम क्या करें? बोले, बताते अभी क्या करना है, बैठे रहो अभी। वो बैठ गया बेचारा। अब इसके बाद फिर मंथन शुरू हुआ, फिर पूरे शरीर को मथा तो उनके दोनों भुजाओं से भगवान श्री हरि नारायण ने अवतार लिया। बाएं अंग से स्त्री और दाहिने भुजा से भगवान श्री हरि नारायण पृथु रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए श्री पृथु जी महाराज की जय हो। भगवान के जो 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों में एक पृथु जी का भी अवतार है। देखिए पृथु जी ने क्यों हुआ पृथु जी का अवतार, जरा सुनिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। अर्ची देवी साथ में आई। लक्ष्मी जी जो अर्ची के रूप में वामांग, इसलिए माताओं का वामांग प्रधान माना जाता है, स्त्री वामांग प्रधान मानी जाती है। राम जी के बाएं तरफ कौन है? राम बाम दिश जानकी लखन दाहिनी ओर, वामांग प्रधान होते हैं। लेकिन जब कभी भी कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जब कोई भी दान पुण्य पूजा हवन यज्ञ जप तप करते हैं, तो उस समय स्त्री दाहिने अंग होती है, दाहिने अंग, वामांग नहीं। तो स्त्री का जो अंग है वो वाम अंग प्रधान माना गया है। पूजा पाठ जब होगी तो आचार्य जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो बायां हाथ में बांधते हैं। ये ध्यान रखना माताओं। कई बार संशय में पड़ जाती है माताएं, कोई महाराज कह रहे दाहिने में बांधो, कोई कह रहे बाएं में बांधो। अब यही समझ में नहीं आ रहा। कई माताएं तो कहती महाराज दो ही में बांध दो। अब क्या करें, फलाने तो कह रहे थे दाहिने में बांधो और आप कह रहे बाएं में, सब दो ही में बांध दो। होता ही है। अब जब कोई बता दे, एक कहावत है ना, अंग्रेजी में बोलते मैनी मैन मैनी माइंड्स, और संस्कृत में बोलते मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना। अब कोई कुछ बताया, कोई बता गया एकादशी नहीं रहना माताओं को नहीं रहना पड़ता एकादशी। बताओ काहे बोल गए भैया। अब कई माताएं कहती महाराज एकादशी नहीं कर सकते क्या हम? फलाने महाराज आए थे, वो कह गए थे एकादशी नहीं करना चाहिए। बोले हमने कहा भाई ऐसा कोई महाराज आया जिसने ये कहा कि दाल रोटी कभी मत खाना। दाल रोटी को कोई मना नहीं करता है, एकादशी को कह रहे मत करना। काहे नहीं करना भाई एकादशी को? क्या हाँ ये अवश्य है, केवल एकादशी ही नहीं, कोई भी व्रत
बिना पति की आज्ञा के नहीं किया जाता। पति की प्रसन्नता के लिए, पति के आदेश से, उनकी प्रसन्नता से ही कोई भी व्रत पूजा पाठ किया जाता है तो सही बात है, इसमें कोई बाकी एकादशी का जहाँ तक व्रत है, या बहुत सी माता ये भी पूछती हैं, बोले महाराज तुलसी की माला पहन सकते, क्या जाप कर सकते? क्यों नहीं, बिना तुलसी के तो शरीर मुर्दा के समान माना जाता है, यदि गले में तुलसी नहीं है तो ये सब माना जाता है। और जो कुछ भी आप खा रहे होते हैं उसके खाने से दोष लगता है, यदि तुलसी जी या तो भगवान को भोग लग गया हो, यदि भोग नहीं लगा है तो गले में तुलसी की माला होना चाहिए, ताकि भीतर जाएगा तो पहले तुलसी के यहाँ से निकल के ही जाएगा नीचे। इसलिए तुलसी की कंठी जरूरी है, गले में होना चाहिए। जो वैष्णव हैं उनको तुलसी की माला जरूर पहनना चाहिए, कोई दोष नहीं है। तुलसी की माला से जाप भी करना चाहिए। जो वैष्णव हैं, जिन्होंने वैष्णव मंत्र लिया है, उनको तुलसी की माला से जाप जरूर करना चाहिए। लेकिन माला के जाप कैसे करना चाहिए? माला का जो जाप किया जाता है वो इस उंगली को अलग रखना होता है। ये जो उंगली है इसको क्या बोलते हैं? कौन सी उंगली है ये? इस उंगली को बोलते तर्जनी। अब ऐसे साधुक्कड़ भाषा में बोलते हैं इसको बदमाश उंगली। ये बदमाश उंगली साधुक्कड़ भाषा में इसको साधु लोग बोलते बदमाश है। इसको कहीं लगाते ही नहीं। बताओ लगाते क्या? हवन होता तो दूर कर लेते हैं, माला जपते तो दूर कर लेते हैं। देखो माला जप रहे हैं हमारे शिखर राजी, वो उंगली को बाहर निकाले हैं, उसको अंदर ही नहीं जाने दे रहे, उसको बाहर कर रहे। और आप देखिए जब कभी चरणामृत लेते हैं, चरणामृत लेते समय क्या करते हैं? इस उंगली को मोड़ देते हैं, इसको नहीं रहने देते, ऐसा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इस उंगली को। ये बदमाश चालाक उंगली है। शास्त्रों के अनुसार तो ये जो स्थान होता है ये पितृ तीर्थ माना जाता है, पितरों का वास इसकी वजह से करते। लेकिन जो साधुओं की भाषा में बताएं तो ये उंगली बदमाश है, इसमें दोष है। क्या दोष? बोले ये उंगली कभी भी किसी को डांटने के लिए यही उंगली उठती है। बोले सुनो जीभ बाहर कर लेंगे हम, ऐसा है। किसी उंगली को दिखाएंगे, किसी को डांटना है, किसी को धमकाना है, बोले सुनो हाँ देख जानते हो फिर निपट लेंगे ये उंगली। और दूसरा काम क्या है इस उंगली का? बोले कभी किसी के दोषों को यदि ढूंढना है तो उंगली यही उंगली उठती है। अरे बोले फलाना ऐसा करता, वो ढिकाना ऐसा करता, ये कोई नहीं उठाता ऐसा, यही उंगली उठाता है। दूसरों के ऊपर उंगली उठती है यही जो दूसरों के दोषों को खोजे, जो दूसरों की बुराइयों को खोजे, वो उंगली कभी किसी काम की नहीं, वो व्यक्ति काम का नहीं। इसलिए इस उंगली को, तर्जनी को ऐसे ऐसे रखते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कह रहे राजन देखो ये मनुष्य का स्वभाव होता है, जिस चीज को मना करेंगे वो काम जरूर करेगा। शास्त्रों ने जिस बात को कहा है कि ये काम नहीं करना, वो काम जरूर करेगा। हाँ वो काम नहीं करेगा जिसके लिए कहा जा रहा है कि ऐसा काम आपको करना है, वो काम नहीं करेगा। जिसको मना करेंगे ना वो काम जरूर करेगा। बहुत सी बातें होती हैं जो समझने की हैं। आप यात्रा करेंगे, बस में लिखा होता धूम्रपान ना करें। आदमी देखना उस समय जरूर जब पड़ेगा तो जरूर धूम्रपान करेगा, तब से शांत बैठा रहेगा। लेकिन पड़ा नजर पड़ी उस पर तो जरूर करेगा, क्योंकि उसको मना किया जा रहा है। जिस चीज को मना करेंगे वो काम स्वाभाविक रूप से करता है। इसलिए मनुष्य की ये आदत होती है, प्रकृति होती है। तो स्त्री का जो अंग है वो वाम अंग प्रधान होता है। बायां अंग जब स्फुरत होता है, स्फुरण होता है, जब फरकता है वाम अंग, तो शुभ माना जाता है माताओं का। बायां अंग ही इनका प्रधान मां, क्योंकि अर्ची देवी जो है वो बाएं अंग से प्रकट हुई लक्ष्मी माता। जो निषाद बैठा था बौन पुरुष, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले कहने लगा महात्माओं अब हमें क्या आदेश है, हम कहाँ जाएं, क्या करें? पृथु जी के लिए तो राज्याभिषेक कर दिया गया, अब हम कहाँ जाएं? तो ऋषियों ने कहा एक काम कर, तुम चले जाओ जंगल में, वन में रहना, और वन में रह करके वन की रखवाली करना, कोई वृक्षों को ना काटे, वृक्षों को बर्बाद ना करे, वन्य प्राणियों की रक्षा करना। वन जो है, जंगल जो है, वो ये धरती
जो भूदेवी है इसका श्रृंगार है वो। वृक्ष हैं, पर्वत हैं, पौधे हैं, सब क्या है? धरती माता का, प्रकृति का श्रृंगार है ये। आज जंगलों को जो काटा जा रहा है, जो बड़े बड़े जंगल आज बर्बाद हो रहे हैं, और वन में रहने वाले जो जीव हैं, प्राणी हैं, वो बेचारे कहाँ जाएं? वो धीरे धीरे गांव में आ रहे हैं। कभी सुनते हैं होंगे आप लोग, कभी किसी गांव में रीछ आ गया तो कभी शेर घुस जाता है, तो कभी भेड़िया घुस जाता है। क्यों घुस रहा है? क्योंकि तुमने उनके घर बर्बाद कर दिए हैं। इंसान ने वृक्षों को काट काट करके जंगलों को बर्बाद कर दिया है, और ये स्थिति बन गई है कि आज जंगल धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं, वृक्षों की कमी होती जा रही है। और हमारे जीवन में वृक्षों का कितना बड़ा महत्व है, अभी आप लोगों ने पिछले साल एक छोटा सा ट्रेलर में देख लिया है कि वृक्षों की कितनी बड़ी उपयोगिता है। जब ऑक्सीजन की कमी हुई और ऑक्सीजन की वजह से लाखों लोग मारे गए, जो एक भयंकर महामारी आई जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, इस बीमारी ने तो आधे लोगों को तो अंग्रेज बना दिया। कोई जानता था नहीं लॉकडाउन क्या होता है, सारे लोग जानने लगे। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया। सैनिटाइजर जानता था कोई? सैनिटाइजर क्या है कोई नहीं जानता था। सैनिटाइजर जानने लगे, लॉकडाउन जानने लगे। अरे भैया, इस कोरोना ने तो ये भी बता दिया, देखो कोरोना ने कुछ तो अच्छा किया है। बीमारी हुई, लोग हानि हुई है, बीमारी है, महामारी है, ये बुरी है, लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए शिक्षा के रूप में दे करके गई है बीमारी। अब पता नहीं कहाँ तक गई है, पनवेसरी कहाँ से लौट आए कोई पता नहीं है। अभी डरा रहे हैं कि फिर से आना है। अभी तो चली गई है, अब जहाँ तक पहुँची हो, भगवान करे वो चली ही जाए, ना लौटे। लेकिन उसने एक बात ये बता दी कि आप कभी भी कहीं भी जाओ, घंटे 2 घंटे में हाथ जरूर धोते रहो। हाथ पहले कोई धोता ही नहीं था। घूम फिर करके आ रहे हैं, जब खाना खाने लग जाएं, चाहे जिससे हाथ मिलाने लग जाएं, हाथ धोते ही नहीं थे। हाथ धोना सिखा दिया। धोते कि नहीं धोते? बार बार हाथ, हर घंटे में हाथ धोना चाहिए। अरे पूजा पाठ कर रहे, भोजन कर रहे, तो हाथ तो साफ रखो। अब कोई लोग कान खुजलाते रहते हैं, कई नाक में उंगली डालते रहते हैं, कई लघु शंका चले जाते हैं। कई लोगों को देखा लकड़ी लेकर के अपने दांत ऐसे दांतों में से कण निकालते रहते, हाथ भी नहीं धोते हैं। तो ये इस बीमारी ने कम से कम ये तो कर दिया कि आप अपने हाथों को शुद्ध रखो, अपने शरीर को हाथ पैर धोते रहो, ये सिखा दिया। और लोगों के लिए दूरी कर दी। पहले लोग गले लगते थे, दिल भले ना मिले लेकिन गले मिलते थे, गले लगते थे। दिल में कुछ और ही रहता था लेकिन गले लगते थे, वो दूरी बना दी। और सबसे बड़ी शिक्षा क्या दी है कि देखो, हमारे मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा यदि किसी का महत्व है तो किसका महत्व है? सांसों का। सांस है तब तो सब कुछ है, और सांस नहीं है तो जीवन ही नहीं है। एक एक सांस कितनी कीमती है, ऑक्सीजन कितनी कीमती है, वो आज हम सभी लोग जान गए। और ऑक्सीजन की जब कमी पड़ी तब समझ में आया कि वास्तव में ये वृक्ष जितने ज्यादा होते तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। तो आज प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, जिस वजह से ये भूकंप, महामारी और अकाल या अतिवृष्टि, महावृष्टि हो रही है, ये सब उसी का कारण है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं, पृथु जी का राज्याभिषेक हो गया और निषीद को वन में भेज दिया गया और कहा वन की रखवाली करना, वन्य प्राणियों की रक्षा करना। समय आने पर भगवान जब त्रेता में अवतार लेंगे तो तुम्हारे पास जाएंगे, तुम्हें पवित्र कर देंगे। सो भगवान राम जब गए थे वनवास के लिए तो निषाद ने बड़ी सेवा की थी। यहाँ पृथु जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, प्रजा हाहाकार कर रही थी, अन्न जल नहीं हो रहा था। सो आज समस्त प्रजाजन महाराज के शरण में आई है। पृथु जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं रहेगी। धनुष बाण लेकर के सबसे पहले तो धरती को ललकारा है, भूमि को, क्योंकि भूमि ही तो है हमारी आधारभूता। भाई हम लोगों की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो धरती है, धरती पर ही सारी क्रियाएं होती हैं।
और धरती ही हमें जल देती है, धरती से ही हमें अन्न उपजता है, धरती से फल मिलते हैं। जितने प्रकार के रस हैं वो सारे रस हमें धरती से प्राप्त होते हैं। तो धरती ने सारे रसों को अपने गर्भ में छुपा लिया था, इसलिए धरती माता को सबसे पहले ललकारा। धरती गाय का रूप बना करके भागने लगी। पृथु जी ने कहा, देखो तुम चाहे गाय का रूप बना लो, चाहे जो रूप बना लो, लेकिन आज हमारे क्रोध से तुम नहीं बचोगी। या तो हमारी जो शर्त है उसको स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। पृथु जी आज धनुष बाण लेकर के पीछा कर रहे हैं। तो गौवनी धरती ने कहा, महाराज ऐसे में आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा, हमारे मारने से, हमें दंड देने से आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। आप एक काम करिए, हमारा दोहन करिए। प्रकृति में जो पूरा वातावरण दूषित हो गया है, प्रकृति को जो वलात, प्रकृति का जो दोहन किया गया है, जिसके कारण से जल वृष्टि नहीं हो रही है, सो आप हमारा दोहन करिए। तो धरती का दोहन किया पृथु जी ने, इसलिए धरती का नाम हुआ पृथ्वी। पृथु जी के द्वारा दोहन किया गया और अनेकों यज्ञों के माध्यम से पंच तत्वों को पवित्र किया गया। अग्नि, जल, वायु आदि जो आकाश, धरती, इन सबको पवित्र किया गया। हवन करने से, गाय के घी से हवन करते हैं यदि, गाय के घी से, और गाय के गोबर से बने हुए कंडे हों, और गाय का जो शुद्ध देसी घी हो, और उसके द्वारा यदि हम हवन करते हैं तो जो आहुति भगवान को पहुंचती वो तो पहुंचती है, लेकिन वायुमंडल जो शुद्ध और पवित्र होता है वो विज्ञान ने भी माना है कि जो गाय के गोबर से बने हुए कंडे जब जलते हैं तो उससे वायुमंडल शुद्ध होता है, और उस घी से कितनी जो ऑक्सीजन है वो शुद्ध पवित्र होकर के और जीवों को प्राप्त होती है। इसलिए यज्ञ किए, 99 अश्वमेध यज्ञ की प्रजा सुखी हो गई। 100वां यज्ञ में इंद्र ने बाधा डाली। यद्यपि उनका जो पुत्र था जिसका नाम था विजिताश्व, इंद्र से घोड़ा छीन करके ले आए। बार बार इंद्र घोड़ा चुरा करके ले जाता था। इंद्र को ईर्ष्या होती थी, इंद्र को डर लगता था कहीं ऐसा ना हो ये राजा 100 यज्ञ पूर्ण कर ले तो हम इंद्र पद से हटा दिए जाएंगे और यही राजा इंद्र पद पर शोभित हो जाएगा। 100वां यज्ञ नहीं कर पाए। ऋषियों ने आकर के, सनकाद ऋषियों ने आकर के समझाया और कहा, महाराज 100वें यज्ञ को बंद कर दो। 100वें यज्ञ का फल जो है हम आपको यूं ही प्रदान कर देते हैं। 100वां यज्ञ सनकाद ऋषियों के कहने पर महाराज पृथु जी ने नहीं किया। भगवान ने पृथु जी को दर्शन दिया। जो महाविष्णु है श्री नारायण, उन्होंने आकर के दर्शन दिया और पृथु जी के लिए वरदान मांगने को कहा। तो पृथु जी ने 10,000 कान मांगे। 10,000 कान पृथु जी ने मांगे। किस लिए मांगे? क्योंकि महाराज हमें 2 कानों से कथा सुनने में तृप्ति नहीं होती है, तो ऐसा लगता है कि आप 10,000 कान प्रदान कर दें ताकि 10,000 कानों से हम आपकी कथा सुने। आजकल के लोग भी 10,000 कान चाहते हैं, लेकिन कथा सुनने के लिए नहीं, बुराई सुनने के लिए 2 कान कम पड़ जाते हैं। कितनी खुशी होती, कितना आनंद आता है, बहुत मजा आता है जब दूसरे की निंदा, बुराई, चुगली सुनो तो इतनी खुशी होती है कि ये 2 कान कम पड़ जाते हैं। लगता है 10,000 कान होते तो हम इन सभी कानों से निंदा और बुराई सुनते। ये मैंने तुलसीदास जी ने वंदना प्रकरण में कहा था, पुनि प्रणवों पृथुराज समाना है। पुनि प्रणवों पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस 10 काना। तो श्री नारायण ने कहा कि यदि आप 10,000 कान चाहते और हम तुम्हारी बात मान करके दे देते हैं 10,000 कान, तो आपका शरीर तो कुरूप लगने लगेगा, आपकी सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। त्रैलोक में सबसे ज्यादा सुंदर यदि कोई है
तो मनुष्य का शरीर ही सुंदर है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, इस शरीर से सुंदर कोई शरीर है ही नहीं। और हम तो यह कहते हैं कि भारत देश जैसी सुंदरता किसी देश में नहीं। आप चले जाओ, भारत देश में जो सुंदरता है, भारत देश हमारा जो जम्बूद्वीप है भारत देश है, भारत देश जैसी सुंदरता किसी देश में नहीं मिलेगा। आप अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, इतने ज्यादा गोरे मिलेंगे, इतने ज्यादा गोरे, हद से ज्यादा गोरे। ऐसा लगता है जैसे, बताओ, अब कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो कम आंच हो तो पक नहीं पाता है, तो ये समझ लो कि वो पक नहीं पाएगा अच्छी तरह से, इसलिए इतने ज्यादा गोरे हैं। मानो परमात्मा ने बना करके तैयार तो किया, लेकिन बराबर आंच नहीं मिली तो ज्यादा पक नहीं पाए, तो कच्चे रह गए, इतने ज्यादा गोरे। उनको गोरा ही बोलते हैं, गोरे। इतने ज्यादा गोरे भी अच्छे नहीं लगते। साउथ अफ्रीका चले जाओ तो उधर चले जाओ, ऐसा लगता है कि अब आप कुछ ज्यादा ही तेज हो गया था, ज्यादा ही आंच लग गई थी, इसलिए ज्यादा पक गए घड़े, है ना। ज्यादा पक जाना भी अच्छा नहीं है, कम पकना भी अच्छा नहीं है। और भारत देश में आओ तो बढ़िया बराबर मात्रा में, जितनी आवश्यकता थी उतनी आंच और उतनी सुंदरता भारत में मिलेगी। ये इतना सुंदर शरीर है मनुष्य का, फिर 10,000 कान लगा करके काहे के रूप बन रहे हो? प्रतु जी की मानसिकता समझ गए भगवान। 2 कानों में ही 10,000 कानों के कथा सुनने की सामर्थ्य प्रदान की। बोलो पृथु जी महाराज की जय हो। भगवान अंतर ध्यान हुए। पृथु जी ने अपने पुत्र विजिताश्व को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। सपत्नीक राजपाट त्याग करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। महाराज विजिताश्व ने सत्ता संभाली है और विजिताश्व ने भी अपने पिता के ही अनुसार प्रजा का पालन किया है, राजधर्म का पूर्ण रूप से निर्वहन किया है और धर्माचरण करते हुए महाराज इन्होंने भी त्याग किया। इन्हीं के ही वंश में प्राचीन बरही नाम के राजा हुए, जो अपने पूर्वजों का अनुसरण करते थे। यज्ञ इन्होंने इतने ज्यादा किए, पृथु जी ने तो 99 किए थे, इन्होंने तो इतने यज्ञ किए कि पूरी धरती पर कोई जगह ही नहीं बची जहां पर यज्ञ ना हुआ हो। देवर्षि नारद जी ने आकर के पुरंजन उपाख्यान सुना करके राजा को यज्ञों से विरक्त करके भगवत स्मरण में और भगवत चर्चा में उनको लगाया। इसके बाद में इनके ही वंश में प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे, समुद्र में जिन्होंने रुद्र गीत के द्वारा भगवत दर्शन किए थे। उन्हीं के पुत्र हुए बारची कन्या से महाराज दक्ष, और दक्ष के यहाँ 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ। देवर्षि नारद जी ने उन 10,000 पुत्रों को सत्संग के माध्यम से घर परिवार छुड़वा दिया, सबके सब विरक्त हो गए। अब विचार करो, जिसके 10,000 पुत्र घर त्याग करके, शरीर पर राख लपेट करके, विभूति लगा करके, लंगोटी लगा करके घर छोड़ करके चले जाएं, उनके माता पिता के ऊपर क्या गुजरेगी है? दूसरों के पुत्रों को बाबा बना देख करके तो उसके माता पिता की खूब प्रशंसा करते हैं लोग। अरे महाराज आपके पिता माता बड़े धन्य हैं, आप साधु बन गए हैं, धन्य हैं। और जब खुद का पुत्र साधु बने तब समझ में आए कि साधु बनना कितना कठिन है, घर द्वार छोड़ना कितना कठिन है। कैसा लगता है जब घर का पुत्र जाए बाबा बने तो। अब बताओ, 1 नहीं 2 नहीं 10,000 पुत्र बन गए बाबा। अब क्रोध में थे महाराज दक्ष, 1,000 समलास्वादी पुत्रों को फिर जन्म दिया। नारद जी फिर मिल गए रास्ते में। नारद जी का तो यही काम था, जहां बैठ जाएं बस, और अपनी कथा सुनाना शुरू कर देते थे। और ऐसी कथा सुनाते थे कि फिर वो घर जाने लायक ही नहीं होता था। वो सबके सब चले गए, वो भी विरक्त हो गए। अब तो महाराज दक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर, भाई जिसने भी ये हमारे 11,000 पुत्रों को घर छुड़ा दिया है, विरक्त कर दिया, मिल जाएगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे बिना सजा दिए। संयोग की बात, एक दिन आमना सामना हो ही गया। नारद जी इधर से चले आ रहे थे, दक्ष जी इधर से, अरे यही तुमड़ी धारी है, इसने ही उपदेश करके हमारे 11,000 बालकों को घर छुड़वा करके साधु बना दिया। अरे तू बड़ा ज्ञानी है,
जिसको चाहे उपदेश दे करके उसका घर छुड़ा देता है, विरक्त कर देता है। अब आज हम तुम्हें ऐसा करेंगे कि तुम किसी को ज्ञान देने लायक ही नहीं रहोगे। हम श्राप देते हैं तुम्हें कि आज के बाद तुम कहीं ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाओगे। जब रुकोगी नहीं तो कथा कैसे बाँचोगे, चलते ही रहोगे। नारद जी ने कहा नारायण 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 नारायण। ये है देखो, साधुओं से हमें जीने की कला सीखना चाहिए। नारद जी को गुस्सा नहीं आई, नारद जी चाहते तो वो भी श्राप दे देते, अरे तुमने हमें दी तो अब तुम भी ले लो। लेकिन नारद ने कहा चलो अच्छा किया, तुमने हमें जो श्राप दिया ये श्राप नहीं है, ये तो हमारे लिए वरदान है। ये हमारे लिए वरदान है, क्योंकि रमता जोगी बहता पानी। साधु यदि कहीं देर तक रुक जाता है, ठहर जाता है, तो वो दूषित हो जाता है, उसमें बुराइयां आ जाती हैं। इसलिए साधुओं के लिए कहीं ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। नदी, कोई भी झरना हो, नदी उसका पानी यदि रुक जाता है तो पानी दूषित हो जाता है, इसलिए पानी भी बहता रहना चाहिए। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा किया आपने जो हमें ये श्राप दे दी, उस श्राप को स्वीकार करके चले गए। अब दक्ष ने सोचा क्या करें, कहीं बाबा फिर मिल गया तो। सो इन्होंने अब की बार 60 कन्याओं को जन्म दिया। 60 कन्याओं को जन्म दिया। 27 कन्या जो महाराज चंद्रमा के साथ ब्याही गई थी, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आदि जो 27 कन्या थी वो चंद्रमा के साथ ब्याही गई। और इसके बाद में जो 13 कन्याएं थी ये कश्यप ऋषि के साथ में ब्याही गई। इसके बाद में 2-2 कन्या भूत अंगरा कपिलास आदि ऋषियों को प्रदान कर दी गई। अब कन्याओं को इसलिए जन्म दिया कि इनको कैसे साधु बना पाएगा, ये कन्याओं को क्या उपदेश देगा, इनको क्या साधु बनाएगा। इसलिए महाराज दक्ष ने इन 60 कन्याओं को जन्म दिया। और इन्हीं 60 कन्याओं का जो भी धरती पर देख रहे हैं, चाहे पशु पक्षी पेड़ पौधे जानवर जो भी सब, इन्हीं 60 कन्याओं का ही वंश है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार से ये उत्तानपाद के वंश का यहां तक वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब तुम सुनो, उनके जो दूसरे भाई थे मनु जी के पुत्र जिनका नाम था प्रियव्रत, तो प्रियव्रत के वंश का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कर रहे हैं राजन जो प्रियव्रत हैं, प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामं कथम मुने गृहे रमत्यन्मूलः कर्म बंधा परा भव। प्रियव्रत बाल काल से ही सभी से अलग रहते थे। इनको बाल काल से ही वैराग्य था, सबसे दूरी बना करके रहते थे। और जब थोड़े से कुछ बड़े हुए तो इनको राजपाट से परिवार आदि से कोई मोह नहीं था, प्रेम नहीं था। एक दिन तो ये सबको छोड़ करके जंगल में एकांत में रहते थे, बार बार जाते थे। उनके पिताजी कहते बेटा चलो, बोले हमें नहीं जाना है, हम क्या करेंगे घर चल करके, हमें यहीं रहने दो। मनु जी ने नारद जी को साथ में लिया और नारद जी और मनु पहुंच गए प्रियव्रत के पास में और कहा भैया देखो हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन घर चल करके पहले आप गृहस्थ जीवन स्वीकार करो और गृहस्थ जीवन में रह करके फिर तुम्हें जो साधना करना है वो साधना करते रहना, क्योंकि इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों से कोई बचता नहीं है। ये बलात् जो इंद्रियां हैं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वेद व्यास जी ने जब गीता जी को लिखा और गीता जी को लिखने के बाद में अपने पुत्र जैमिनी, मैंने कल वर्णन किया था, 4 शिष्य थे के पैल सुमंतु जैमिनी वैशंपायन। जैमिनी जो थे ज्यादा ही ज्ञानी थे और उनको जरा जरा सी बात पर संदेह हो जाता था, तो उनको शिक्षा देने के लिए वेद व्यास जी ने क्या किया, बोले गीता जी लिखने के बाद में जैमिनी को बुलाया, बेटा जरा गीता जी को पढ़ना, इसमें कोई गलती त्रुटि तो नहीं हो गई, हमसे बुढ़ापे का शरीर है, कहीं कुछ हो सकता कोई त्रुटि हो गई हो। जैमिनी ने, उनको और खुशी हुई, देखो हमारे गुरु जी हमें बुला रहे, इसका मतलब हम ज़्यादा ज्ञानी हैं। उनको और उनका अहंकार बढ़ता गया।
सो उन्होंने गीता जी पढ़ी और पहला अध्याय पढ़ा, दूसरा अध्याय पढ़ा, दूसरे अध्याय का 60वें नंबर का जब श्लोक पढ़ा रुक गए। और कौन सा था 60वें नंबर का श्लोक? यततो हपि कौन्तेयो पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े बुद्धिमान समझदार व्यक्ति को ये मनमथ जो है, ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां उनको भी अपने बस में ले लेती हैं। उन्होंने गोला लगा दिया, बोले गुरुजी ये श्लोक हमें समझ में नहीं आया। जो ज्ञानी है, माने हम जैसे जो लोग ज्ञानी हैं, वो भी क्या इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं? व्यास जी ने कहा बेटा ठीक है, यदि तुमने बताया तो ठीक है, हम विचार करेंगे। गीता जी को ले लिया और इसके बाद चले गए। जैमिनी तो साधना करते थे, एकांत में रहते थे वन में। एक दिन की घटना क्या हुई कि जैमिनी सायंकालीन संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय एक युवती, एक सुंदर युवती जो अनुमानित 18-19 वर्ष की थी, वो युवती झीनी सी साड़ी पहने हुए मंद मंद फुहार पड़ रही थी, पूरा शरीर गीला हो गया था, उसका वस्त्र उसके अंग से चिपक गया था। ऐसी युवती को आते हुए जब जैमिनी ने देखा तो नीचे सिर कर लिया और उसकी ओर देखा नहीं। उस युवती ने आकर के कहा, महात्मन मैं रास्ता भटक गई हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अबला हूं, मैं रास्ता भटक गई हूं, मैं अपने गांव नहीं पहुंच पा रही हूं और शाम होने वाली है। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? आप मुझे रात्रि में सहारा दे दो। जैमिनी का ना 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 ना, जाओ जाओ जाओ, ये आश्रम है, यहाँ किसी को कोई सहारा नहीं मिलेगा, यहाँ से चली जाओ, कोई स्त्री यहाँ नहीं रह सकती, चली जाओ यहाँ से। वो रोने लगी, बोले महाराज कैसी बातें कर रहे, हमारा कौन है यहाँ, हम कहाँ जाएंगे? पर रात भर की तो बात है, रात रुक लेने तो सुबह हम बिना बोले चले जाएंगे, आपको बताएंगे भी नहीं, निकल जाएंगे। अब बाबा जी ने सोचा क्या करें, बात तो सही कह रही है, अब स्त्री है बेचारी, रात्रि में कहाँ जाएगी, कोई जानवर खा जाएगा इसको। कहा तो ठीक है, बगल वाली घास की झोपड़ी है जो, उसमें जाकर के तुम घुस जाओ और दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना। और जैमिनी ने क्या कहा, बोले देखो देवी, यहाँ रात्रि में एक भूत। जैमिनी ने सोचा कहीं ऐसा ना हमारी इच्छा हो जाए और हम ही चले जाएं। तो इन्होंने कहा देखो देवी, रात्रि में यहाँ एक जैमिनी नाम का भूत आता है, वो आएगा तो दरवाजा मत खोलना, नहीं तो तुम भूत आ जाएगा, तुम्हें खा जाएगा। सो वह युवती कक्ष में प्रवेश कर गई, भीतर से दरवाजा लगा लिया। अब यहाँ से जब ये अपनी साधना में बैठे, रात्रि में 11 और 12 बज रहा था। जब साधना में बैठे, नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे, तो अब भगवान का ध्यान नहीं आ रहा। अब क्या दिख रहा है इनको? क्षण क्षण बैठत क्षण उठत, मन नहीं रहे संहार। इंद्रियों ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया और इनकी ऐसी बुरी दशा हुई, क्षण क्षण बैठत क्षण उठत, मन नहीं रहे संहार। और आसन पर माला रखी, पहुंचे उसके द्वार। आसन पर माला धरी, पहुंचे उसके द्वार। पहुंच गए दरवाजे पर, 12 बज रहा था रात्रि का। देवी दरवाजा खोलो। अरे कौन बोल रहा भाई, दरवाजा क्यों खोले, कौन है आप? अरे क्या आपको पता नहीं हम महात्मा यहाँ के संत हैं, जैमिनी नाम है हमारा। अरे बोले तब तो बिल्कुल नहीं खोलेंगे, हमें पता है, गुरुजी कह रहे थे जैमिनी नाम का भूत आता है रात में, तू वही भूत है जैमिनी नाम का, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे बोले नहीं दरवाजा खोलो। 1 बज गया रात्रि का, 1:30 बज गया। अब बाबा जी दरवाजा खोलने के चक्कर में इधर उधर जाए, लेकिन दरवाजा ना खोला भीतर से। अब बाबा जी से नहीं रहा गया। इंद्रियां अपने पूरे जोर पर जब थी, तो बाबा जी ऊपर जाकर के ठाट काट कर गए, ऊपर का छप्पर का ऐसा फाड़ करके, छप्पर मिटा करके जब भीतर कूदे छलांग लगा करके, तो देखते क्या है, वहां कोई युवती नहीं है। बड़ी लंबी सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी व्यास जी बैठे हुए हैं। व्यास जी को देख करके जैमिनी के होश उड़ गए।
व्यास जी ने कहा बेटा क्या बात है, काहे परेशान हो रहे हो, ये काहे छप्पर फाड़ करके भीतर आए हो। चरण पकड़ लिए, बोले गीता जी की किताब लाना जरा, हमने जो गोला लगाया वो मिटाना। आपने बिल्कुल सही कहा था, यत तो हम पी कौनते यो पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथेनि हरंती प्रसभम मनः। ऐसा जरूरी नहीं कि आप एकांत में रहते तो आपके ऊपर उनका अटैक नहीं होगा, इसलिए ऐसा मत करो। आप गृहस्थ जीवन में आइए और गृहस्थ जीवन में रह करके आप अपनी साधना चालू रखिए। नारद जी ने, मनु जी ने जब ये समझाया, प्रियव्रत जो है वापस आए हैं और वापस आकर के सर्वप्रथम प्रियव्रत जी महाराज का पाणी ग्रहण संस्कार कराया। और जब इनका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, कहते हैं पंचजनी नाम की कन्या से इनका विवाह हो गया। पंचजनी नाम की कन्या से विवाह हुआ और विवाह के बाद में देखो महाराज प्रियव्रत जो थे इतने महान पराक्रमी थे कि इन्होंने जब रात हो गई तो सोचा भाई रात क्यों हो गई, ये सूर्यास्त क्यों हो गया, अंधेरा क्यों हो रहा है। किसी ने कहा सूर्यास्त हो गया इसलिए अंधेरा हो गया। रास्ते में एक पर्वत है, पर्वत के ओट में जब सूर्य नारायण आते तो अंधेरा हो जाता है धरती पर। बोले काहे होता अंधेरा, राजा सो राजा। मन में आ गया, बोले हम अंधेरा नहीं होने देंगे, हमेशा हमेशा प्रकाश ही रहेगा, दिन ही दिन रहेगा। देखो अंधेरे की भी जरूरत है, रात नहीं होगी तो आदमी तो मर ही जाएगा। इतना काम करेगा दिन भर, काम करते करते रात ही तो है जो सोने के लिए, आराम करने के लिए है। रात नहीं होगी तो बताओ कैसे लोग जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे काम करते करते। तो रात तो विश्राम करने के लिए बनाई गई है, उपयोग करना आना चाहिए। उपयोग करना यदि हमें आ गया, हर चीज प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी उपयोगिता ना हो। बिना काम की तो कोई चीज है ही नहीं है। हाँ, हमें उपयोग करना नहीं आता वो बात अलग है, या हमें उसका उपयोग करना पता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन हर वस्तु उपयोगी है। आप भोजन बनाती हैं, घर में भोजन बनाती हैं, बढ़िया सुंदर सब्जी बनाई, कड़ी बनाई, लेकिन उसमें नमक नहीं डाला, नमक नहीं डाला। अब भोजन करने वाला क्या प्यार से भोजन करेगा, थाली फेंक देगा, अरे इसमें से नमक ही डाला, माटी जैसी लग रही है, कोई स्वाद नहीं, हटाओ। आप बताओ भोजन नहीं किया, नाराज हो गए श्रीमान जी। दूसरे दिन आपने मन में ठान लिया, नमक नहीं डाला था, बाबूजी ने खाना नहीं खाया, आज तो डबल डालेंगे हम नमक। और दूसरे दिन सब्जी बनाना, उसमें ठीक 2 गुना डाल देना, क्योंकि पिछले दिन बिल्कुल नहीं डाला तो आज डबल डाल दो। अब आपने डबल नमक डाल दिया, ज़्यादा डाल दिया, फिर थाली सामने आई, बाबूजी खाने के लिए बैठे, खा लेंगे क्या, अरे इतना खारा कर दिया, इतना खारा कर दिया, एक और भी नहीं खाया जा रहा, थाली फिर खिसका दी। अब आपने कहा बताओ, नहीं डालते तो परेशानी, डालते हैं तो परेशानी। बोले तो अब बोले हम सब्जी में नमक डालेंगे ही नहीं। तीसरे दिन आपने खीर बनाई तो नमक खीर में डाल दिया। अब खीर बताओ, खीर में नमक डाला जाता है क्या, खीर में तो शक्कर डाली जाती, तुमने नमक डाल दिया, कौन खाएगा खीर। खीर भी नहीं खाई गई तो चौथे दिन मैडम को गुस्सा आई, बोले बताओ नमक डालते नहीं डालते तो परेशानी, डाल देते तो परेशानी, खीर में डाल दे तो परेशानी। बोले डिब्बा उठाया, नमक का पैकेट उठाया, जाकर के नदी में फेंक आए, हम डालेंगे। ये समस्या का समाधान है क्या, नमक खराब है क्या, खराब नहीं है नमक, नमक की उपयोगिता पता होना चाहिए। सब्जी में कितना डलना है, कड़ी में कितना नमक डलना, दाल में कितना नमक डलना है, वो आपको उपयोग करना आना चाहिए। हर चीज की आवश्यकता है। जाना कि नमक खारा होता है, लेकिन खारे का मतलब ये नहीं है कि आप उसको फेंक दो, उसकी जरूरत नहीं है। अरे नमक की भी जरूरत है, शक्कर की भी जरूरत है, करेला कड़वे की भी जरूरत है, मीठी, सब चीजों की आवश्यकता है। तो रथ ले करके पीछा कर रहे हैं और इन्होंने 7 चक्कर लगाए धरती के। इनके रथ के पहिए से 7 खाई बन गई, जो 7 समुद्र कहलाए। 7 समुद्र जो हैं, ये प्रियव्रत के रथ के पहिए से जो खाई बनी थी, 7 समुद्र के नाम से विख्यात हुए। जो उनके मध्य में जो टापू बने, उनको सप्तद्वीप कहा गया। प्रियव्रत महाराज लौट करके आए हैं। 1 करोड़ वर्ष तक इन्होंने पृथ्वी का पालन किया। आग्नेयद्र आदि 10 पुत्रों का जन्म भी हुआ और 1 करोड़ वर्ष तक
राज पालन करने के बाद इन्होंने अपने बड़े पुत्र आघ्निद्र को राज सौंप करके ये भी वन के लिए प्रस्थान कर गए। और महाराज सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे आघ्निद्र। आघ्निद्र के वंश में ही नाभि नाम के राजा हुए। नाभि के यहाँ मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव जी का जन्म हुआ। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में इनका विवाह हुआ और इनके यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। 100 पुत्र हुए, 100 महान पराक्रमी थे, जिनमें से 81 पुत्र जो थे उन्होंने कर्म कांड पढ़ना स्वीकार किया कि हम तो कर्म कांड पढ़ेंगे। और उन्होंने वेद मंत्रों में जो कर्म कांड कराया जाता है वो कर्म कांड पढ़ करके सभी के सभी ब्राह्मण बन गए। कितने पुत्र? 81। और 9 पुत्र जो थे, 9 पुत्र 9 द्वीपों के राजा बन गए। और बचे 9 पुत्र, तो 9 पुत्रों ने कबीर हरि अंतरिक्षा प्रबुद्धो पिपलायनः आविर्होत्रोत्द्रुमलश्चमसः करभाजनः। ये 9 पुत्र जो थे सिद्धेश्वर बन गए, जिनकी चर्चा 11वें स्कंद में आती है, निमि सिद्धेश्वर संवाद में। बड़ा सुंदर प्रसंग है वो। तो ये 9 जो थे सिद्धेश्वर बन गए। और सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था श्री भरत जी। भरत जी सबसे बड़े पुत्र थे, धरती के चक्रवर्ती सम्राट बने। और इन्होंने जो प्रजा का पालन किया, आहा महाराज भरत जी के राज्य में कोई दुखी नहीं था। भरत जी ने हर प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए भारी से भारी मेहनत और परिश्रम किया, हर तरह से प्रजा को संतुष्ट रखा। और अंत में इन्होंने भी अपने पूर्वजों का अनुसरण करके इनके यहाँ जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे सुमति, उनको राज सौंप करके ये भी वन के लिए चले गए। पुलहाश्रम में तपस्या की। मृग से प्रेम हो गया इनको, मृग शावक से। और मृग शावक से भी कैसे प्रेम हुआ? तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तपस्या करते करते इनका शरीर जो था ऐसा हो गया जैसे जलता हुआ अंगारा होता है, उस अंगारे की तरह इनके शरीर में तेज झलकने लगा तपस्या के प्रभाव से। अंतिम चरण की साधना थी, भगवत साक्षात्कार होने वाला था। अंतिम समय में इन्होंने असावधानी कर दी। एक मृगी प्यासी थी, जल पीने के लिए गंडकी नदी में आई थी, जो नेपाल राज्य में आजकल है। वहां जल पीने के लिए आई थी, सगर्भा थी, गर्भवती थी वो हिरणी। उसी समय एक सिंह ने गर्जना की। सिंह गर्जना को सुनकर के अपनी प्राणों की रक्षा के लिए हिरणी जो है वो छलांग लगाती है। जब उसने नदी में छलांग लगाया, असमय में उसका प्रसव हो गया और वह जो बच्चा था वो नदी में गिर गया, वो पानी में बहने लगा। मृगी आगे जाकर के जमीन में गिर गई, वो भी मर गई बेचारी। असमय में संतान हुई थी, इसलिए उसने भी प्राण त्याग दिए। महाराज भरत सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने कहा अरे राम राम राम, ये तो बहुत बड़ा दुख है की बात है, बहुत बड़ा कष्ट है। हिरणी मर गई है, बच्चा बहा जा रहा है, बच्चा भी मर जाएगा, क्योंकि कोई भी जल जीव इसको निगल जाएगा, खा जाएगा। इसलिए अब इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। तत्काल बहते हुए उस मृग शावक को उठा लिया, पानी से धोया और धो करके विचार करने लगे अब इसको छोड़ देते हैं। फिर स्मरण आया यदि इसको छोड़ देंगे कोई हिंसक जानवर इसको खा जाएगा, छोटा सा बच्चा कहाँ जाएगा, इसकी माँ तो पहले ही मर गई है। चलो इसको ले चलते हैं आश्रम में, कुछ दिन रखेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। आश्रम में ले आए। आश्रम में हरी हरी छोटी छोटी दूर्वा ला करके उस बच्चे को खिलाने लगे, उसका लालन पालन करने लगे। जो साधना करने के लिए गए थे, तपस्या करने के लिए गए थे, आज उस मृग में प्रेम हो गया और धीरे धीरे वो प्रेम बढ़ता गया। अब तो बाबा जी समिधा लेने जा रहे हैं, पुष्प चुनने के लिए जा रहे हैं, फल लेने के लिए जा रहे हैं जंगल में, तो साथ में उस मृग शावक को भी ले जा रहे हैं। चलते चलते कहीं मृग शावक थक जाता था, उस मृग शावक को उठा करके अपनी पीठ पर बिठा लेते थे, पीठ पर बिठा करके ले जाया करते थे। जब बैठते थे हवन करने के लिए, छलांग लगा करके गोदी में आ जाता था मृग शावक। इनका प्रेम उसमें ऐसा फंस गया कि अब ये बाहर निकलने वाले नहीं हैं।
एक मृगी के कारण भरत धरी बहुदेह। एक मृग से प्रेम करने के कारण मृग योनि में जाना पड़ा श्री भरत जी को। मृग तो एक दिन छोड़ करके चला गया। आश्रम के बगल से मृगों का झुंड निकला। इस मृग शावक ने देखा जब मृग के झुंड को, उसने उसके पहले कभी देखा नहीं था मृगों को। जब हिरण के झुंड को देखा, वो मृग शावक कहने लगा, अरे भैया ये तो हमारे जैसे लग रहे हैं, जैसा हमारा रंग है ऐसे इनका रंग है, जैसे हमारे 4 पैर हैं ऐसे इसके 4 पैर हैं, जैसे हमारे सींग हैं इनके भी 2 सींग हैं। अरे जिसके साथ हम रह रहे हैं ये तो हमसे भिन्न है, हमसे बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारे जाति का नहीं, हमारे जात बिरादरी के तो ये हैं सब। इसलिए छलांग लगाई और हिरण के झुंड में वो शावक मिल गया, वो दूर चला गया, लौट करके फिर नहीं आया। अब तो महात्मा उसी की चिंता कर रहे हैं, वही सोचते रहते थे। अंतकाल आया, जब मृत्यु का समय आया तो मृत्यु के समय ये हिरण को याद करते हुए प्राण त्यागते, इसलिए यम यम भावम स्मरण भावम तजतन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेयो सदा तद्भाव भावितः। मृग योनि में जाना पड़ा और मृग योनि से भी इनको मुक्ति मिली, फिर इनको मनुष्य का शरीर मिला। अंगरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। उस जिस ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ उसकी 2 पत्नी थी। बड़ी के यहाँ 9 पुत्र थे और छोटी पत्नी के यहाँ 1 पुत्र और 1 पुत्री हुई, जिसमें से 1 पुत्र में से यही भरत जी थे। लेकिन बाल्यकाल से ही शांत रहने वाले, मौन रहने वाले श्री भरत जी कहते हैं, समय बीता, पिताजी तो बहुत शिक्षा देते रहे लेकिन भरत जी के ऊपर कोई रंग चढ़ा नहीं। समय काल बीता, वृद्धावस्था आई, पंडित जी तो चले गए ऊपर और उनकी जो छोटी पत्नी थी वो अपने पति के साथ जल गई, अपने दोनों बच्चों को छोड़ करके। अपनी जो सौतेली बहन थी उसको सौंप करके वो भी जल गई। अब सौतेला तो सौतेला होता है, अब उसको भरत जी से ज्यादा प्रेम तो था नहीं, कभी दे दिया खाना तो दे दिया, नहीं दिया तो बेचारा भूखा ही रह जाता था। यहाँ तक कि वो ब्राह्मण जो की पत्नी जो थी भरत जी के लिए कभी कभी खली दे देती थी, खरी दे देती, खरी खाओ, कभी भूसा धर दे, बोले इसको खाओ। खाना बनाते हैं, चावल बनाते समय नीचे जो जल जाते हैं वो जल करके उसको ऐसे खुरच करके वही जला हुआ कनकी उसको दे देते थे, उसी को खा लेता था वो। लेकिन कभी किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं। ऐसा जीवन व्यतीत करने वाले को सब लोग कहते थे भैया ये पागल है, पागल। एक दिन खेत की रखवाली कर रहे थे, वहीं पास में कुछ जो भील थे अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए जो बलिदान लाए थे, वो बलि का जो आदमी था वो भाग गया था, इसलिए भरत जी को पकड़ करके ले गए। बोले दुर्गा जी भद्रकाली इनसे ज्यादा खुश होगी, बड़ा अच्छा शरीर था, हृष्टपुष्ट। ले गए, लेकिन जगदम्बा ने प्रकट होकर के उन सभी कोल भीलों को अपने खड्ग से काट दिया और उन रुंड जो उनके गर्दन थे उनसे मानो खेल खेलने लगी जगदम्बा भद्रकाली और कहने लगी, मैं किसी जीव हिंसा से प्रसन्न नहीं होती हूँ। मुझे कोई अपने पुत्र का बलि देता है, चाहे वो जानवर का हो चाहे किसी का, मैं किसी पुत्र को स्वीकार नहीं करती क्योंकि मैं माँ हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद में वहाँ से आगे बढ़े भरत जी, राजा रहुगण से बड़ा अच्छा संवाद हुआ इनका। सिंधु सौवीर देश का राजा जा रहा था कपिल आश्रम, रास्ते में भेंट हो गई। वो भी कैसे भेंट हुई, पालकी में बैठ के जा रहा। अरे कैसा राजा है, तो गुरु के पास जा रहा है, सत्संग में जा रहा है, पालकी में बैठ करके जा रहा है। वो भी इतना अहंकारी कि जब एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी उसको कंधा लगाने के लिए बुला लिया। भरत जी कंधा लगा करके चलने लगे। जीवों की हिंसा ना हो, छलांग लगा करके चलते थे। राजा कभी इधर हो जाता था, कभी इधर हो जाता था, कभी खोपड़ी पालकी में टकराती थी। बड़ा दुखी होता था राजा, चिल्लाता था, अरे इस तरह से चल रहे हो भाई, जीते जी मुर्दे के समान हो गया, खाते पीते नहीं हो गया। पुराने कहार चिल्लाए, बोले साहब क्षमा करना, हम तो आराम आराम से चल रहे, ये नया कहार जो आया है इसको चलना नहीं आ रहा है, इसको पता नहीं कि आप कौन हैं। बोले इसको बताना पड़ेगा, देखो इसका इतना हष्ट पुष्ट शरीर है लेकिन इसको यह होश नहीं कि हम कौन हैं। अरे इसको कोड़ों से चिकित्सा करेंगे, इसको दंड देंगे।
तब भरत जी महाराज ने सोचा अब हमें अपना मौन व्रत तोड़ना पड़ेगा, और यह जो राजा है यह राजा निश्चित रूप से नरकगामी होगा, पालकी में सवार होकर के गुरु के यहाँ जा रहा है, और जिस व्यक्ति ने गुरु से सत्संग किया है वह नरक गया तो लोगों का विश्वास सत्संग से उठ जाएगा। इसलिए अपना मौन व्रत तोड़ते हुए जो राजा रहुगण के लिए भरत जी ने उपदेश दिया है, आहा बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, और कहा राजन आप ठीक कह रहे हो कि जीते जी मुर्दे के समान हैं। महाराज आत्मा और शरीर में बहुत फर्क है। आप जिस शरीर की बात कर रहे हो यह शरीर आखिर है क्या? यह भी तो इस भूमि का अंश है, मिट्टी का ही ये शरीर है, पंच भौतिक शरीर है। जब तक इसके अंदर आत्मा है तब तक ये शरीर है। यदि इसके अंदर से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर को कौन पूछता? कोई किसी ने आज तक शरीर को रखा शोकेस में जमा करके कि भाई रख लो? अरे हमने जिसको नहीं देखा वही तो गया है। आत्मा को देखा किसी ने? वो चली जाती है। तो शरीर तो वही है जिसको हम रोज देख रहे हैं, तो उसको रख लेता क्या कोई सजा करके कि चलो शोकेस के अंदर धर लो, आत्मा चलेगी तो जाने दो। अरे जिनको हम जानते वो तो यही हैं, तो इनको रख लो सजा करके। रखता कोई? क्यों? इसलिए क्योंकि ये शरीर जो है ये विकार है मिट्टी का। ये बात सुन करके कान खड़े हो गए महाराज रहुगण के। पालकी से छलांग लगा करके नीचे कूदा। अरे ये कौन है छुपे हुए वेश में? चरणों में गिर गया। भगवान आप कहीं दत्तात्रेय जी तो नहीं है? हमारे गुरु कपिल देव जी तो नहीं है? अब हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप हमारी सारी समस्याओं का समाधान यहीं बैठ करके करिए। दोनों का ऐसा दिव्य सत्संग हुआ और दोनों का आवागमन का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भरत जी ने भवाटवी आदि का वर्णन किया है। भूगोल खगोल का बड़ा सुंदर वर्णन है। जो नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर 7 लोक हैं। 7 लोग जो हैं ऊपर 7 लोग हैं जिनमें भूर भुआ महा जन्हा तपा सप्तलोक। ये 7 लोग ऊपर हैं और 7 लोग नीचे हैं। 10-10 हजार योजन की दूरी पर प्रत्येक लोक है। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। पाताल से नीचे जो 100 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। नरकों का वर्णन किया। और नरक भी ऐसे भयंकर हैं। तामस्र अंध तामस्र कुंभी पाक तप्त भूमि आदि बैतरणी नाम के जो नरक हैं, इन नरकों का जब प्रसंग सुनाया जो कि भयंकर हैं, ये पापियों को यातना देने के लिए। बस 10 मिनट में कथा को विराम की ओर ले चल रहे। 10 मिनट में उन नरकों से बचने का उपाय पूछा। हे भगवान आप कृपा करके नरकों के बचने का उपाय बताइए। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कहा नरकों से बचने का उपाय तो भगवान का कीर्तन और अजामिल की कथा इसलिए सुनाई कि अजामिल ने जो नाम लिया था वो भगवान का भजन नहीं किया था। भाई भगवान का नाम तो ऐसा है जैसे किसान जब बीज डालता है जमीन में तो बीज को जरूरी नहीं कि सीधा ही डालता हो। अरे फेंकता जाता हो, चाहे जैसा पड़ जाए मिट्टी के अंदर चला भर जाए वो उगेगा, चाहे उल्टा सुल्टा जैसे भी पड़ जाए बीज, लेकिन उगेगा। ऐसे ही भगवान का नाम है, भाव से लो चाहे जैसे भी लो, लेकिन उसका काम है तारना। नारायण शब्दोच्चारण किया था, अपने पुत्र को बुलाया था बेटा नारायण। भगवान के पार्षद आकर के उसको बचाते हैं। यम के दूध भाग जाते हैं। यमलोक में जाकर के कहते भगवान अब हम ये काम नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों? सारी वृतांत सुनाया और कहा कि आज के बाद हम कभी किसी को लेने नहीं जाएंगे, बहुत आज हमें डांट पड़ी है। यमराज ने कहा भूल करके वहां मत जाना। जो निरंतर भगवान के नाम को गाता हो, जो निरंतर भगवान के रूप माधुर्य में खोया रहता हो, जिसके घर में नित्य प्रति शंख की ध्वनि होती हो, रोज प्रतिदिन आरती पूजा पाठ होता हो, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा लगा हो, जिसके मस्तक पर चंदन लगा हो, जिसके गले में तुलसी की माला हो, ऐसे व्यक्ति के पास भूल करके मत जाना। तो जाना कहाँ? यमराज ने कहा जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्ना स्मरति तच्चरणार बिंदम।
जिसकी जिह्वा कभी भी नाम उच्चारण ना करती हो, जीव जिसकी कभी भी भगवान का नाम उच्चारण ना करती, ऐसे व्यक्ति को ले आना। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस न समर्थित चरणारविंदम, जिसका चित्त भगवान के चरणों में कभी ना लगता हो, ऐसे व्यक्ति को लाना। जिसके गले में तुलसी की माला ना हो, जो कभी भगवान के मंदिरों में ना जाता हो, कथा कीर्तन भजन में जिसका प्रेम ना हो, ऐसे व्यक्ति को कोड़े मारते हुए यमपुरी ले जाना। ये भैया यमराज ने कहा है। वृत्तासुर का प्रसंग सुनाया। चित्रकेतु नाम का राजा, चित्रकेतु नाम का राजा पार्वती जी के श्राप के कारण, जिसके 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन एक के यहाँ भी संतान नहीं थी। बताओ कितनी रानियां थी, भगवान से भी आगे निकल गया ये। भगवान की तो 16,108 थी, लेकिन इस राजा की 1 करोड़ रानियां, लेकिन एक के यहाँ भी संतान नहीं हुई। नारद अंगरा ऋषि की कृपा से एक पुत्र हुआ, बाकी की रानियों ने जहर दे करके मार दिया था, जिस कारण से मोह में ग्रसित राजा ने अन्न जल त्याग दिया था। नारद जी यमपुरी ले गए थे। यमपुरी में जब उसको दिखाया, देखो वो बालक है, इसने आवाज दे बेटा, वो आंखें निकाल करके कहने लगे, कहाँ के तुम बेटा कहने वाले पिता हो गए हमारे, कितने बार तुम हमारे पुत्र बन गए होंगे, हम कितने बार तुम हमारे भाई बन गए होंगे। ये तो आवागमन, ये सारे रिश्ते जो है धरती पर चलते, यहाँ नहीं चलते। तब उनको होश आया, शेष सोचनी विद्या को उपदेश दिया। विमान पर बैठ करके जा रहा था, माता पार्वती जी का अपमान किया, इसलिए पार्वती जी ने श्राप दिया था कि जा तू असुर योनि को प्राप्त हो जा। वृत्तासुर के रूप में इसका जन्म होता है तुष्टा की यज्ञ से। देवराज इंद्र ने दधीच ऋषि की अस्थियों से वज्र का निर्माण करके इसका वध किया है। और जब इसका वध किया गया, इसको मारा गया, जो कि मारा नहीं जा रहा था, लेकिन जब दधीच ऋषि की अस्थियों से जो वज्र का निर्माण हुआ, उस वज्र से इसको मारा, तो मरते समय भगवान को याद करता और कहता, अजात पक्षा एव मातरा खगा स्तन्यम यथा बस्य तुरा क्षुधार्ता। हे मेरे प्रभु, हे मेरे नारायण, आप सदैव मेरे ऊपर कृपा करें। जिस प्रकार से पंखहीन पक्षियों के बच्चे अपने माता पिता के आने का इंतजार करते हैं, जिस प्रकार से नवजात बछड़ा जिसकी माँ सुबह जंगल घास चरने के लिए चली जाती है, दिन भर वो बछड़ा अपने माँ के आने का इंतजार करता है, ठीक इसी प्रकार से मैं आपका इंतजार करता रहूं। वियोग रति का वरदान मांगा है महाराज, भगवान ने उसके लिए सदगति प्रदान की है। वृत्तासुर का प्रसंग सुनाने के बाद 49 मर्तों के जन्म की कथा, और जो कि माता दिति के गर्भ को 49 टुकड़ों में विभक्त किया था देवराज इंद्र ने। नहीं मरे थे इसलिए उनका नाम हुआ था मरुत, जो देवराज इंद्र के साथी बने। सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हुए बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए मद्राचल पर्वत पर जाता है। सतेपि मंदरद्रोण्याम तपः परम दारुणः ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रुतावनी। ऐसी कठिन साधना कोई कर नहीं सकता जैसा कि इसने कठिन साधना की है। जब ये मद्राचल पर्वत पर गया तो अंगूठे, दोनों अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के दोनों भुजाएं ऊपर करके और ब्रह्मा जी की अखंड साधना करता है। तो ब्रह्मा जी जब उसको दर्शन देने के लिए आए तो उसके शरीर में तो कुछ रह ही नहीं गया था, मांस और रुधिर सब का सब बह गया था, अस्थि मात्र रह गया था, अस्थि पंजर ही था, बाकी कुछ बचा नहीं था। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लेकर के छोड़ा, शरीर हर्षपुष्ट हुआ। हे काशपेन आप वरदान मांगो, हम पिता में ब्रह्मा है, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के आए हैं। तो वो कहता है हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम अमर नहीं हो सकते, कोई और दूसरा वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप क्या कहता है, नांतर बही दिवानक्तो मन्यस्माद पिचायुधैः ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर ना नरई न मृगैरपि। ना मेरे भीतर मृत्यु हो घर के, ना घर के बाहर मरूं, ना धरती में मरूं, ना आकाश में मरूं,
ना अस्त्र शस्त्र से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना आपके बनाए 12 महीनों में मरूं, आपके बनाए किसी भी चीज से मेरी मृत्यु ना हो। बताओ, सारे वरदान तो मांग लिए, मृत्यु के जो दरवाजे थे सारे बंद कर दिए, मैं किसी तरह से ना मरूं। और ये लौट करके आया है। यहाँ देवराज इंद्र ने कयाधु को उठा लिया था, देवर्षि नारद जी ने छुड़ा करके अपने आश्रम में रखा और वहीं जो ज्ञान दिया, भगवत धर्म की शिक्षा दी, गर्भ में रह करके प्रहलाद ने सब कुछ सीख लिया था। और जो उनके 4 पुत्र थे, सबसे छोटे प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी ने गुरुकुल में जाकर के जो विद्या धन की कोई नहीं कर सकता हो, प्रहलाद जी ने गुरुकुल में जाकर के जो भगवान के नाम को गाया है और कहा है, दैत्य बालकों से भी यही कहा है, अरे भैया तुम कहाँ संसार के चक्कर में पड़े हो, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और इस शरीर को प्राप्त करके यदि तुमने यूं ही बर्बाद कर दिया खाने पीने मौज मस्ती में, तो समझ लो तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्वान भागवतानि हो। दैत्य बालकों से कहते, अरे भैया समझ जाओ, बुढ़ापे का इंतजार मत करो, जवानी का इंतजार मत करो, अभी से ही भक्ति प्रारंभ कर दो, कौमार अवस्था से, बालकाल से, और हमारे साथ बैठ करके गाओ। तो प्रहलाद जी गाते थे, फिर बाकी के सभी दैत्य बालक गाते थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी महाराज सभी दैत्य बालकों को लेकर के, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पूरे नगर का चक्कर लगाते हैं, भ्रमण करते हैं और सबसे कहते हैं, सब गाओ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संडामर्क ने बहुत समझाया, बेटा प्रहलाद, ये जिसका तुम नाम ले रहे हो तुम्हारे पिता का शत्रु है वो, इसलिए तुम ऐसा मत करो, नहीं तो पिताजी को पता चलेगा तुम्हारे, तो वो तुम्हें तो सजा देंगे, तुम्हारे चक्कर में हम भी नहीं बच पाएंगे। गुरुजी संडामर्क बोल रहे हैं, लेकिन प्रहलाद ने कहा, गुरुजी आप डरो मत, आप भी हमारे साथ में गाइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप को पता चला, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलवाया और प्रहलाद से कहा, बेटा इतने दिनों तक तुम रहे गुरुकुल में, तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद कहते, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शक्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया प्रहलाद जी ने, जो कि हिरण्यकश्यप को बड़ा बुरा लगा। अरे दुष्ट, ये तू कहां से सीख गया? संडामर्क की ओर देखा, संडामर्क कांपने लगे, महाराज हमने नहीं सिखाया, ये तो अपने आप बोल रहा है। गुरुजी तो कांपने लगे, उन्होंने कहा, साहब हमने नहीं सिखाया, ये तो अपने ही से बोल रहा है, हमें बख्श दो, हमें छोड़ दो। हिरण्यकश्यप ने जल्लादों को बुलाया, इसको समझाना, यदि मान जाए तो ठीक है, नहीं तो पहाड़ से नीचे गिरा देना। प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया गया, जहर पिलाया गया, अग्नि में जल में डुबाया गया, अग्नि में जलाया गया, लेकिन भगवान ने सब जगह प्रहलाद की रक्षा करी। अंत में प्रहलाद जी को लेकर के हिरण्यकश्यप महलों में पहुंचे, पूछ रहे हैं, हे प्रहलाद देख, ये हिरण्यकश्यप का महल है, यहाँ कोई भीतर आ नहीं सकता, बता तेरा भगवान कहाँ है?
प्रहलाद जी कहते हैं इस खंबे में उस खंबे में, जमीन में आप समान में, तेरे अंदर मेरे अंदर। जब चारों तरफ भगवान का दर्शन कराया, गदा लेकर के हिरण्यकश्यप ने खंबे में जैसे ही जोर से प्रहार किया, नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ये नरसिंह भगवान की नारायण नारायण नारायण, और ये नरसिंह भगवान की जय जय नरसिंह देव, 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 जय जय नरसिंह भगवान की जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव। आप कथा के साथ साथ झांकी का आनंद ले रहे हैं और नरसिंह भगवान कितनी क्रोध में है, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध कर रहे हैं। ओ जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय जय 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 नरसिंह देव। और ये नरसिंह भगवान की ओ जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय। बोलिए नरसिंह भगवान की भगवान अत्यंत क्रोधित हैं, घुरघुराने का शब्द कर रहे हैं और तत्काल हिरण्यकश्यप को उठा करके अपनी जांघों पर रख लेते हैं। देहरी पर बैठे, ना भीतर है ना बाहर है, जांघों पर है, ना जमीन पर है, ना आसमान में है। सूर्य अस्त हो रहा है, ना दिन है ना रात है। और कहा है हिरण्यकश्यप जरा गौर से देख मेरी तरफ, क्या मैं जानवर हूं क्या या मनुष्य हूं? हिरण्यकश्यप कहता है साहब आप तो खिचड़ी बन करके आ गए, नीचे मनुष्य और ऊपर आपने भयंकर बब्बरी शेर का वेश धारण किया हुआ है। अच्छा अच्छे से सोच ले, क्या 12 महीने हैं? बोले नहीं 13वां महीना है ये। तो क्या ब्रह्मा ने मुझे बनाया? बोले नहीं साहब आप ही ब्रह्मा को बनाने वाले हैं। ये सारे ब्रह्मा के वरदानों को सच करते हुए भगवान के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, अपने पैने नुकीले नखों से हिरण्यकश्यप का वक्ष स्तर विदीर्ण कर दिया, हाथ निकाल करके अपने गले में डाल दी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। देवता फूल बरसा रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। बड़ी सुंदर प्यारी झांकी है। नरसिंह भगवान के क्रोध शांत करने के लिए लक्ष्मी जी आई हैं, लेकिन डर करके भाग गईं। फिर तो प्रहलाद जी ही उनकी गोदी में बैठ जाते हैं और भगवान उनको प्यार कर रहे हैं, अपना वात्सल्य प्रकट कर रहे हैं। आज उनको प्यार करने दें, नरसिंह भगवान की गोदी में ही रहने दें। इससे आगे का प्रसंग कल आप सभी लोग सुनिएगा। और कल भगवान के जन्म की कथा है, चौथा दिन है। बड़े धूमधाम से कल हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे, आप सभी तैयार होके आना। और कल भगवान का जो जन्मोत्सव है बड़े ही अच्छे ढंग से धूमधाम से हम सभी लोग मनाएंगे। और पूरा शिखर्रा परिवार, पूरे नरसिंहगढ़ के ग्रामवासी सब लोग भगवान के जन्म में जरूर पधारिए। कल बड़े दूर दूर से कल लोग आ रहे हैं, सतना से भी लोग आ रहे हैं, कल साहेगढ़ से भी लोग आ रहे हैं। जिन जिन को पता चला सभी लोग कल बड़ी संख्या में आप सभी लोग भी पधारिए और कल की भी झांकी का आनंद लीजिएगा। आइए भगवान का मंगल नाम गाते हुए आरती करेंगे। आज थोड़ा विलंब हो गया कथा में, इसलिए क्योंकि आज कथा ज़्यादा थी। पहले दिन कथा कम हो पाती, इसलिए इन 3 दिनों में वो कथा कवर करनी होती है, वहाँ तक पहुँचना ही होता है। इसलिए आइए, अभी माताओं बहनों के काम भी चल रहे हैं, खेती वो आप लोगों के दिवाली के काम चल रहे हैं, खेती के भी काम चल रहे हैं, इसलिए आप लोग समय निकाल करके आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आइए आरती करते हैं, आरती के बाद में फिर प्रसाद लेकर के सब लोग जाइएगा। जरा बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करने आई हूँ। जरा बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करने आई हूँ। जरा बंसी बजा दो
मनमोहन में आरती करने आई हूँ। जरा बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करने आई हूँ। आरती करने आई हूँ मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। मैं आरती करने आई हूँ मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। जरा बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करने आई हूँ। जरा बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करने आई हूँ। मेरे हाथों में लोटा सोने का मैं जल को चढ़ाने आई हूँ। मेरे हाथ में लोटा सोने का जल को चढ़ाने आई हूँ। जरा बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करने आई हूँ। जरा बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करने आई हूँ। मेरे हाथों में गजरा फूलों का मैं हार चढ़ाने आई हूँ। मेरे हाथों में गजरा फूलों का मैं हार चढ़ाने आई हूँ। मेरे हाथों में गजरा फूलों का मैं हार चढ़ाने आई हूँ। मेरे हाथों में गजरा फूलों का मैं हार चढ़ाने आई हूँ। जरा बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करने आई हूँ। जरा बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करने आई हूँ। भोजन की मैं भोग लगाने आई हूँ। मेरे हाथों में थाली भोजन की मैं भोग लगाने आई हूँ। मेरे हाथों में थाली भोजन की मैं भोग लगाने आई हूँ। मेरे हाथों में थाली भोजन की मैं भोग लगाने आई हूँ। जरा बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करने आई हूँ। जरा बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करने आई हूँ। मैं आरती